जो टिप्पणी मैं देने वाला हूं रामानुज दासा श्रीमान गट्टू वेणुगोपाल स्वामी द्वारा दी गई है। अध्याय 2 सांख्य योग श्लोक 13। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिः धीरः तत्र न मुह्यति। ओम। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को शिक्षा दे रहे थे कि अर्जुन, हम वर्तमान में इस देह में निवास कर रहे हैं। इस शरीर में प्रवेश करते समय शरीर बाल अवस्था में था, फिर थोड़ा बड़ा होने के बाद शरीर युवा अवस्था में होता है, फिर कुछ और बड़े के बाद शरीर वृद्ध अवस्था में होता है। ये सारे बदलाव शरीर में होते हैं। क्या यह परिवर्तन हमारे अंदर होता है? नहीं। इस शरीर में रहने वाले हमारे साथ परिवर्तन नहीं होता है। हम हमेशा एक ही तरीके और अवस्था में रहते हैं। हालांकि हम जिस शरीर में रह रहे हैं वह लगातार बदल रहा है। हम देख सकते हैं कि हमारे शरीर बदल रहे हैं, लेकिन हम ऐसा होने से रोकने के लिए कुछ भी करने में असमर्थ हैं। हमारे शरीर में होने वाले परिवर्तन हम पर कोई दुख पैदा नहीं करता। अर्जुन, इस तरह शरीर में परिवर्तन हो रहा है जैसे जैसे हम जीवन के चरणों में आगे बढ़ते हैं और हम उन परिवर्तनों के बारे में शोक नहीं करते। उसी तरह जब हम इस धारा को छोड़ने के बाद किसी दूसरी शरीर में रहने के लिए जाते हैं तो हमें शोक नहीं करना चाहिए। यह सच्चाई है कि जिसे हमें स्वीकार करना चाहिए। इस शरीर के त्यागने की क्रिया को हम मृत्यु कह रहे हैं। नया शरीर प्राप्त करने और उसमें निवास करने की क्रिया को हम जन्म कह रहे हैं। इन देह धर्मों का पालन करते हुए इसे आत्मा के साथ मत बांधो। अर्जुन वही बुद्धिमान है जिसमें दृढ़ विश्वास और ज्ञान है कि शरीर और आत्मा अलग अलग हैं और शरीर में परिवर्तन का आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और वह जानता है कि आत्मा स्थायी है और इसे नष्ट नहीं किया जा सकता है। बुद्धिमान व्यक्ति आत्मा के बारे में या जब वह वर्तमान शरीर से विदा होता है तो शोक नहीं करता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यही शिक्षा दे रहे थे। इस श्लोक के माध्यम से हमें जो संदेश और पाठ समझना चाहिए और उसका पालन करना चाहिए वह यह है कि हमें हर रोज याद रखना चाहिए कि हम शरीर के समान नहीं हैं। हमें जो शरीर मिला है वह हमारे वाहन के समान है। जब यह वाहन स्वस्थ और अच्छी स्थिति में होता है तभी हमें अपनी मंजिल तक पहुंचने का अवसर मिलता है। हमारी मंजिल क्या है? हमारी मंजिल वह है जिसमें शांतिपूर्ण सुख की अनंत अवस्था है। आनंद की यह अनंत अवस्था हमें कौन दे सकता है? केवल भगवान श्रीमन नारायण। तो आइए हम सब तुरंत श्रीमन नारायण की शरण लें। आइए हम सब अपने वाहन, अपने शरीर का उपयोग करें और श्रीमन नारायण की सेवा करने का अभ्यास करें।
श्रीमद् भगवद गीता का संपूर्ण सार श्री कृष्ण परमात्मा ने अध्याय 18 के श्लोक 65 से 70 में 8 कार्य करने के लिए दिया है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं उन लोगों से प्रेम करता हूं जो इन 8 बातों का पालन करते हैं। मैं उन भक्तों की सब प्रकार से रक्षा करूंगा। श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा बोली गई संपूर्ण भगवद गीता को सुनने के बाद अर्जुन कहते हैं, करिष्ये वचनम तव, जिसका अर्थ है, श्री कृष्ण, मैं वही करूंगा जो आप कहते हैं। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को सभी प्रकार की सफलताएं और विजय प्रदान की है। आइए हम परमात्मा को अपनी प्रतिज्ञा दें कि हम इन 8 कर्मों का पालन करेंगे। परमात्मा को यह शब्द देने से बड़ी कोई पूजा, तप या यज्ञ नहीं है। मैं ये 8 व्रत कहूंगा जो हमें करने चाहिए। आप सब कृपया अपने मन और हृदय में इन पर विचार करें। आज हम श्री कृष्ण को अपना वचन देते हैं। इसी प्रतिज्ञा को मन में रख भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्न भरी मुख की कल्पना करें और इस आनंद को महसूस करें। जय श्रीमन नारायण। ये है हमारे 8 वादे। हमारा पहला वादा, हे श्रीमन नारायण, आपके निर्देश अनुसार हमेशा आपका ध्यान करूंगा और आपके बारे में ही सोचूंगा। हमारा दूसरा वादा, हे श्रीमन नारायण, आपके सलाह अनुसार हमेशा आपका भक्त रहूंगा। हमारा तीसरा वादा, हे श्रीमन नारायण, मैं आपकी सेवा और आपकी संतुष्टि के लिए अपने सभी कार्य करूंगा। हमारा चौथा वादा, हे श्रीमन नारायण, जैसा कि आपने कहा था अनुसरण करें। मुझे बहुत विश्वास है कि मैं आपका हूं और मैं हमेशा अपने हाथ एक साथ जोड़ूंगा और आपको नमस्कारम करूंगा और आपकी पूजा करूंगा। हमारा 5वां वादा, हे श्रीमन नारायण, मुझे आपके शब्द माम एकम शरणम व्रज 18 से 66 याद है। यथानुसार मैं खुद को आपके सामने अर्पित करता हूं। श्रीमन नारायण, मैं हमेशा आपकी शरण में जाता हूं। हमारा 6वां वादा, हे श्रीमन नारायण, मुझे आपके शब्द मां शुचः 18 से 66 याद है, जिसमें आप हमें शोक न करने का आश्वासन दे रहे हैं। मैं अब और शोक नहीं करूंगा। हमारा 7वां वादा, हे श्रीमन नारायण, आपने हमारे लिए श्रीमद् भगवद गीता प्रदान करके हम सभी को अनुग्रहित और आशीर्वाद दिया है। मैं प्रतिदिन कम से कम 1 श्लोक पढ़ने या सुनने का वादा करता हूं। हमारा 8वां वादा, हे श्रीमन नारायण, आपने गीता को पूरी मानवता तक पहुंचाया। मैं गीता में आपके दिव्य शब्दों को उन भक्तों तक पहुंचने की कोशिश करूंगा जो गीता से अपरिचित हैं। हमने अभी अभी परमात्मा को अपने 8 वचन दिए हैं। प्रत्येक दिन श्रीमन नारायण को अपना वचन देना कि हम वैसा ही करेंगे जैसा वे कहते हैं, अपने आप में एक महान पूजा है। आइए हम अपने अडिग विश्वास के साथ उन्हें अपना वादा दें। हे श्रीमन नारायण, मैं वैसा ही करूंगा जैसे आप कहेंगे। मैं वैसा ही व्यवहार करूंगा जैसा आप चाहते हैं और मैं केवल आपके लिए ही काम करूंगा। श्रीमन नारायण, करिष्ये वचनम तव, जिसका अर्थ है, श्रीमन नारायण, मैं आपके निर्देशों के अनुसार कार्य करूंगा। सर्वम श्री कृष्णार्पणम अस्तु। जय श्रीमन नारायण। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिः धीरः तत्र न मुह्यति। ओम।
देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिः धीरस्तत्र न मुह्यति। ॐ श्रीमन्नारायण करिष्ये वचनं तव। सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन्नारायण। जय श्रीमन नारायण। सभी भक्तों से एक विशेष निवेदन। हमारे जीवन में सभी चीजों में हम तत्काल और प्रभावी परिणाम चाहते हैं। इसे प्राप्त करने के लिए प्रतिदिन 1 मिनट व्यतीत करें और नारायणास्त्रम पढ़ें। नारायणास्त्रम प्राप्त करने के लिए नारायणास्त्रम वेबसाइट पर जाएं, जो www.narayanaastram.org है, और पंजीकरण में अपना नाम और ईमेल प्रदान करें। आपके द्वारा प्रदान किए गए ईमेल पर आपको एक नारायणास्त्रम PDF प्राप्त होगा। PDF में एक रामायण श्लोक, एक गीता श्लोक और एक विष्णु नामम है। इन तीनों को मिलाकर नारायणास्त्रम कहा जाता है। प्रत्येक व्यक्ति को इन श्लोकों का भिन्न संयोजन प्राप्त होता है। जब हर कोई 24,000 भक्तों के साथ प्रतिदिन अपने नारायणास्त्रम को पढ़ता या सुनता है, संपूर्ण रामायण का एक दौर, श्रीमद् भगवद गीता पारायण के 33 दौर, श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र पारायण के 24 दौर प्रतिदिन पूरा होता है। यह एक ऐसा उल्लेखनीय और असाधारण परिणाम है जो हर एक दिन ऐसा करने से निकलता है। इसलिए आप और आपके परिवार के सदस्य तुरंत जाकर अपना नारायणास्त्रम प्राप्त करें। जय श्रीमन नारायण।